लेकिन आज मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हीरो हैं बालाकृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर के.आर. बालाकृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं। मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। और उनको ये हार्ट मिला एंड नाउ शी इज़ फाइन। और उसके साथ साथ मैं ये आपको बताऊं कि इसकी लगभग जो कीमत है टोटल वो है 3.5 मिलियन इंडियन रुपीस, जो यहाँ के बनती हैं कोई 1 करोड़ 17 लाख रुपए। पॉजिटिव गेस्चर दिया कि हम मैदान में चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन हम इकट्ठे हैं, वी आर वन। जय हिंद दोस्तों। अभी हाल में पाकिस्तान की एक लड़की जिसके दिल को बदलकर किसी हिंदुस्तानी का दिल ट्रांसप्लांट चेन्नई के एक क्लिनिक में 2 हिंदू डॉक्टरों ने फ्री में किया। ये पहला मौका नहीं है, ये कई बार हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान में पहले तो किसी प्रकार की कोई ऐसी मेडिकल संस्था नहीं है या डॉक्टर नहीं है जो इस तरह की तकनीक से किसी का हार्ट बदल सके। पाकिस्तान में मेडिकल शिक्षा तो छोड़ो, बेसिक शिक्षा तक भी मदरसा से ही मिलती रही है, इसीलिए तकनीक जैसी कोई बात पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। वहीं भारत में धार्मिक बातों से लेकर अन्य प्रकार की बातों को महत्व न देकर मानवीयता को सबसे ऊपर रखने की परंपरा हिंदू धर्म में रही है। ये उसी का उदाहरण है। पाकिस्तान में अशिक्षा व जाहिलता का आलम यह है कि वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट भी पहले मदरसे में पढ़कर आते हैं और दिल लगाने की बजाय दिल निकालने यानी पोस्टमार्टम में खूब माहिर होते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के अमेरिकी नागरिक साजिद तरार का तो यहाँ तक कहना था कि उनका मन तो इन दोनों हिंदू डॉक्टरों के हाथ चूमने को करता है। दरअसल साजिद तरार जैसे लोग पाकिस्तान में गिने चुने ही बचे हैं, अगर है तो भी वो सब बाहर जाकर विदेशों में बस गए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब भी समय है जब होश करने की ज़रूरत है। भारत विरोध, हिंदू विरोध में अपना फ़ायदा देखने वाले पाक के हुक्मरानों को आज समझने की ज़रूरत है कि भारत के बिना उनका गुजारा मुश्किल है। आगे पाक मीडिया में इस पर क्या चर्चा हो रही है उसे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है। और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसके बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। तो मैं पाकिस्तानी हूं, इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर एमजीएम हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गई, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। उस बच्ची की हालत, और वो काफी अरसे से मरीज थी, पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णान जो थे, के आर कृष्णान, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन माई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़े दिल, इतने बड़ा हौसला किया है। इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूं कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। एक और मुस्बत चीज़ इसके अंदर कि जो एक एनजीओ है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया और अब वो वापस कराची आ गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस एनजीओ का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। उसमें तो ये होता था कि कुछ ऐसी टेक्निकल किस्म की चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकती और इंडिया में हो सकती थी,
तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी उसमें एड करती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी इंडिया को। इंडिया कई दफ़ा वीज़ा ग्रांट कर देता था और फिर उन केसेस में इंडिया जाकर उस शख्स का इलाज हो जाता था। इसमें एक मशहूर केस और था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें भी तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन और ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। पाकिस्तानी गर्ल जिसका नाम आयशा राशिद है, 19 साल उसकी उम्र है, कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त जो है इंडिया चेन्नई के अंदर मौजूद है। उनका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है सक्सेसफुली और बहुत से मीडिया से जी वो बात करती दिखाई दे रही है, इंडिया को थैंक्स कहती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों खबर ये तब बड़ी बनती है जब ये जो ट्रांसप्लांट है जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, ये फ्री में होता है। फ्री में कैसा होता है? क्योंकि आयशा की जो फैमिली है वो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक थी। 35 लाख रुपया जी इस ऑपरेशन के डिमांड थी जो कि वो नहीं पूरा कर सकते थे। ट्रस्ट है डॉक्टर KR बालाकृष्ण एंड ईश्वरम, उस ट्रस्ट की जानिब से जी इसके जो जितनी भी फीस थी वो अदा की गई और आज पाकिस्तानी गर्ल के कहते हैं ना कि सीने में जो है एक इंडियन दिल धड़कता है। आपस में मिलके हमने कोई म्यूचुअल बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए, जो एनर्जी हमने इधर उधर ज़ाया कर दी, अगर यही एनर्जी हम काम की तरफ दोनों मिलके लगाते हैं तो दोनों जानिब आप एडवोकेट हैं, कितना फ्यूचर ब्राइट होगा हमारी यूथ का और उनकी यूथ का भी। जी ये तो आप देखें, अगर दोनों एक कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा तो देखने में मज़ा आएगा जब क्रिकेट में आप विराट कोहली और बाबर आजम को इकट्ठा देखेंगे। तो ये बाबर की अपनी क्लास है, विराट की अपनी क्लास है, तो इनको देखने का मज़ा ही आ जाएगा। इधर आमर शहीन होंगे, उनका बुमराह होगा और ये एक मज़ा होगा। तो मेरे ख्याल में इन दोनों मुल्कों ने एक ह्यूज अमाउंट जो है ना वो खर्च किया है अपने डिफेंस के ऊपर। ये डिफेंस बजट अगर आज लगा होता आवाम की फलाह बहबूद के लिए, इनकी बेटरमेंट के लिए, तो आज जो लड़की को जाना पड़ा है उधर इंडिया में जाके हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा है, वो आई थिंक यहाँ पे हो सकता था। पाकिस्तान की जो इस वक्त मेडिकल की जो सिचुएशन है उसको मैं जब देखता हूँ तो एक बड़ी हैरानगी होती है कि हम डॉक्टर्स नहीं, हम पोस्टमार्टम के लिए लोग पैदा कर रहे हैं। इन खबरों को देखिए, अब मैं अब यंग हूँ, इस मेरे से बाद फिर और यंग जनरेशन है जो अभी टीन एज में है, उनके माइंड में आप ये चीज़ें बिठाएंगे ना तो उन्होंने इनको इसी को आगे लेके जाना है। वरना फिर वो जो हमारा एक ख़ानदानी सिस्टम चलता आ रहा है ना ऊपर से कि दुश्मनी है, इंडिया हमारा दुश्मन है, बाकी सब दोस्त है, वो फिर हम नहीं तरक्की करेंगे उस तरह। फिर हम यही काम करें। अब मुझे एक बात है कि एटम बम हम इंडिया पे फेंक सकते हैं? नहीं, किसी पे भी नहीं चला सकते। नुकसान है ना हमारा भी, वो भी हम पे नहीं फेंक सकते। जब लड़ाई इस तरह की हमारी हो ही नहीं सकती तो लिहाजा मिल के रहें। उनकी भी मजबूरी है, वो नहीं फेंक सकते, हमारी भी मजबूरी है, तो लिहाजा तबाही है बहुत बिल्कुल। तो लिहाजा हम मिल बांट के खाएं तो पॉजिटिव मैसेज है। हमारी मेन जो चीज़ है ना, आने वाली जो जनरेशन है उसके बारे में सोचें। आपने पाक मीडिया व जनता को सुना जो इस बात को मानती नज़र आती है कि भारतीय सनातनी इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि कौन किस धर्म का है और किस देश का है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मानवता को ही ध्यान में रखकर काम करते हैं। जबकि पाक जैसे देश भारत में आज भी गजवा-ए हिंद के सपने देखते हैं। दरअसल पाक जनता अपने हुक्मरानों, मीडिया व मुल्ला मौलवियों के बहकावे में आकर हिंदू विरोध, भारत विरोध में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसको जिहाद व गजवा-ए हिंद जैसी बातें लुभाती रही है। वहीं आज तकनीक के मामले में जहां भारत दुनिया में अग्रणी है, वहीं पाक आज भी मध्यकालीन युग में जी रहा है और इसकी जनता आटा, रोटी, टमाटर, प्याज से लेकर एक सिरदर्द की गोली के लिए भी भारत की तरफ देखती है। भारत माँ का टुकड़ा तोड़कर अलग किए गए पाक के नसीब में जहालत, भिखमंगी के अलावा शायद ही कुछ हो। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।